इस उदान मुद्रा में क्या करते हैं, तर्जनी और मध्यमा को अंगुष्ठा से मिलाते हैं और सीधा रखते हैं। ठीक है, इसे उदान मुद्रा कहते हैं, इसे उदान मुद्रा कहते हैं। ठीक है, और अंगूठे से मिलाकर इसे उदान मुद्रा कहते हैं। अब कनष्टिका और दूसरी उंगली कौन सी है, अनामिका। देखिए, छोटी फिंगर और फिंगर की बगल वाली फिंगर, और इससे मिलाते हैं, इसे कहते हैं व्यान मुद्रा। व्यान मुद्रा इस हाथ से भी ऐसे ही बनाएंगे और ऐसे बना करके हम बैठते हैं। इन मुद्राओं का प्राणायाम में बहुत ही कारगर, अगर आपने कभी किसी पूजा में, वो एक चरणामृत दिया करता है छोटे से चम्मच से। ठीक है, एक चरणामृत देता है ना, ऐसे पानी डाल के देता है ना आपको। हाँ जी, तो वो जो पानी डालता है, तो उसके लिए आप हाथ कैसे बनाती हैं, ऐसे बनाती हैं या ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ठीक है ना, और वो इसमें आपके पानी डाल देता है और आप कैसे के लेते हैं, ऐसे लेते हैं। ठीक है ना, तो ये चरणामृत लेने की पूजा है। अब कहते हैं पानी रखा एक लोटे में, अब पानी सामान्य है, उसको शुद्ध कैसे करेंगे, तो ये मत्स्य मुद्रा है। मत्स्य मुद्रा कहने यानी कि एक हाथ को सीधा ऐसा बनाएंगे, दूसरे हाथ को ऐसा बनाएंगे, एक दूसरे के ऊपर रख देंगे और ऐसे चलाएंगे, तो ये क्या हो गई, मत्स्य मुद्रा। क्या हो गई, मत्स्य मुद्रा। और पानी की तरफ देख करके हम ऐसे ऐसे चलाएंगे, इसे कहते हैं तंत्र साधना। क्या कहते हैं इसको, इसे कहते हैं तंत्र साधना। तो मुद्राओं का जो प्रयोग है, उसे तंत्र साधना में किया जाता है। आप कभी बनारस जाएं, बनारस या कहीं और जगह, किसी भी जगह आप जा सकते हैं, मैं बनारस का मतलब ये नहीं है, बनारस में जाएंगे तो जहाँ पर अवधूत लोग रहते हैं, तांत्रिक लोग रहते हैं, वहाँ पर इन मुद्राओं का बड़ा महत्व। जैसे ये अंगूठा है, यहाँ से हमने इसको किया और इसको यहाँ से बनाया, ये कौन सी मुद्रा हो गई, शंख मुद्रा हो गई। ठीक है ना, ये अंगुली को यहाँ से पकड़ के दबाया, इस अंगुली को इस अंगूठे से दबाया। ठीक है, ये देखिए शंख मुद्रा हो गई। जंगल चले जाते थे, पुष्प देना है, घंटी बजाना है। देखिए घंटी बजाने का कैसा होता है, अगर हम घंटी छोटी सी घर पे होती ना, उसको दोनों उंगलियों से ऐसे पकड़ते हैं और कैसे हिलाते हैं, ऐसे हिलाते हैं, ये घंटी मुद्रा हो गई। तो इन मुद्रा, अगर हमारे पास घंटी नहीं है तो हमको अगर घंटी बजाना है भगवान के लिए, तो कैसे कर सकते हैं, ओम ऐसे ऐसे, हम ऐसे ऐसे उसको घंटी बजा करके हम अपनी संतुष्टि के लिए, अपने मन की जागृति के लिए इन मुद्राओं का प्रयोग हम लोग करते हैं। मैंने आपको एक और पहले एक दृष्टांत बताया था कि एक संत वेंटिलेटर में लेटा हुआ था, उसमें वो था कि मैं बहुत दिनों से अपने प्रभु को गुलाब का फूल नहीं चढ़ाया। तो उसने ऐसे करा, देखिए 4 उंगलियां हैं, इन अंगूठों को बनाया और अंगूठे को बीच में किया और ऐसे बना लिया, ये आपका क्या बन गया, गुलाब का फूल। और ऐसे करके उसने चढ़ा दिया। कैसे, ऐसे चढ़ा दिया। अगर हम एक फूल नहीं मिला, मान लीजिए फूल नहीं मिला, तो हमने ऐसे फूल लिया, मन में कल्पना की और ऐसे फूल चढ़ा दिया, देखिए मुद्रा। उतना ही आनंद मिलता है जितना आनंद आपको पूजा में फूल चढ़ाने से, इन मुद्राओं से करने से। अभी जैसे आपको बड़ी लॉजिकली बात करता हूं चीजों को। अब जैसे आपने अगर कंट्रोल करने के लिए, हाथी को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, एक होता है ना, वो कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना, ऐसे। देखिए ये हुआ, इसको ऐसे बनाया, ऐसे बनता है ना, ऐसे, जिससे कान पकड़ लेते हैं, उसको ऐसे छेद देते हैं। ठीक है ना, ये देखिए ये कौन सी मुद्रा बनी,
ये उसकी वो मुद्रा बनी जो उसके ऐरावत के पास उसको कंट्रोल करने के लिए होती है। यानी कि इस मुद्रा से हम अपने अंदर जो बैठा हुआ हमारा अहम है, हमारा आसक्ति है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम मुद्राओं का प्रयोग करते हैं। जैसे पास्त्र 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 कैसे होता है? दो उंगलियों को ऐसे किया, ऐसे बनाया, इसको इससे मिलाया, ये देखिए ये अस्त्र बन गया। ठीक है।